दोस्तों नमस्कार। गांव वाले कहते हैं कि सुकून शहर में है, और शहर में आओ उनसे बात करो तो वो कहते हैं कि सुकून जो है वो गांव में है। गांव की आबो हवा अच्छी है, और गांव वाले कहते हैं शहर में खाने पीने का बढ़िया हिसाब किताब है और वहाँ का रहन सहन अच्छा है, बोल चाल अच्छी है। तो सुकून ना शहर में है ना गांव में है। सुकून होता है मन में। अगर मन में सुकून है तो सुकून है, और मन में सुकून नहीं है तो चाहे गांव हो चाहे शहर हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको सुकून नहीं मिलना। मैं सही बता रहा हूँ। मैंने गांव की भी ज़िंदगी देखी और शहर की भी ज़िंदगी देखी है। शहर में इतनी भागम भाग है कि आदमी अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाता। अगर परिवार को टाइम देगा तो रोजी रोटी चली जाएगी। रोजी रोटी कमाने के चक्कर में उसके पास टाइम नहीं है, अपने बच्चों को टाइम दे, अपने परिवार के पास में बैठ ले। लेकिन गांव में ऐसा नहीं है। गांव में तो जब मर्जी खेतों में चले गए, जब मर्जी चले आए। सुकून देखा जाए तो वैसे मेरे हिसाब से गांव में ज़्यादा है, शहर की अपेक्षा गांव में ज़्यादा है। और दरअसल सुकून होता है दिल में सुकून होता है। अगर आपके परिवार में किसी प्रकार की कोई कलह नहीं है और सब शांतिपूर्वक रह रहे हैं और सब प्यार से रह रहे हैं, तो कोई वहाँ पर दिक्कत नहीं है। सुकून गांव में है। शहर में तो सुकून नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। यहाँ हर चीज़ की किल्लत है बहुत। अब तो मैंने देखा है कि यहाँ पर पानी हर घर में मोल लिया जाता है। पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, और हर घरों में जो है फिल्टर किया हुआ पानी लोग खरीद कर पीते हैं, फिल्टर किया हुआ। और जो हमारे यहाँ हैंडपम्प से पानी आ जाता है ना, उससे कई गुना ख़राब पानी होता है जो यहाँ फिल्टर किया हुआ लोग पानी पीते हैं। मजबूरी है, क्योंकि मैंने देखा जो कारपोरेशन का पानी आता है वो इतना गंदा होता है, इतना गंदा भाई पूछो मत। आप उसको सूंघ करके देखो ना, इतनी बदबू आती है, जैसे वो सीधा गटर का पानी फिल्टर करके भेज रहे हो, तो बदबू बहुत होती है। आप यहाँ का पानी पीने लायक नहीं है। पानी गांव में अच्छा है, शहर में पानी अच्छा नहीं है। शहर में क्या है, नोट है भाई। गांव में क्या है, गांव में आपकी जेब खाली रहती है लेकिन घर अनाज से भरा रहेगा। और शहर में लोगों के पास नोट है लेकिन यहाँ पर अनाज पानी जो है बोतलों में बंद होता है। बोतलों में दाल भी बोतल में बंद है, चावल भी बोतल में बंद है, हर चीज़ खाने पीने के सामान सब बोतल में बंद है। जब बोतल खाली हो जाएगा, बोतल ले जाएंगे दुकान में, फिर भरा लाएंगे। ये है। और गांव में बोरी बोरी सब लगा रहता है। पूरा साल भर का स्टॉक क्या उसी को बेचते भी हैं, और उसी से अपने कपड़े लत्ते दुनिया भर का सब खर्चा वगैरह सब उसी से निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं है भाई। यहाँ तो पानी भाई, यहाँ हर चीज़ बोतल में बिकता है। पानी से लेकर के अनाज तक सब बोतल में बिकता है। ये संत लोग कह गए थे, बहुत पुरानी बात है। संत लोग बोल गए थे कि कलयुग में अनाज जो है बोरी में नहीं रखा जाएगा, वो डिब्बे में रखा जाएगा। और उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप किसी के घर में जाकर के देखो, छोटे छोटे कनस्तर मिलेंगे, 5 किलो के, 6 किलो के। अगर 10 किलो का मिल गया समझो बड़ी बात है। 5-6 किलो के कनस्तर होते हैं, उसी में राशन पानी रखते हैं। स्टॉक कोई नहीं जमा करता है। तो गांव वाले जो सोचते हैं कि हम शहर जा कर के वहाँ पर हम ऐशो आराम करेंगे, आप भूल करके शहर मत आइए। और ख़ास करके दिल्ली तो आइए मत। किसी भी शहर चले जाओ लेकिन दिल्ली मत आना। जो कहते हैं ना दिल्ली दूर है,
अब वाकई में दिल्ली दूर है भाई, दिल्ली में कुछ नहीं है, कुछ भी दिल्ली में नहीं है, सही बता रहा हूँ मैं। आप अगर एक कमरा और किचन का कमरा अगर लेते हैं मकान किराए पर, एक कमरा किचन का लेटरिन बाथरूम का, तो 7 से 8 हज़ार रुपये किराया है, 7 से 8 हज़ार रुपये किराया। और आप अगर कम पढ़े लिखे हैं, हाथ में कोई हुनर नहीं है, तो कितना कमा लोगे? 10 हज़ार, 12 हज़ार, 15 हज़ार। मान लो 15 हज़ार पा भी गए, 7 हज़ार रुपये तो तुमने दे दिया मकान मालिक को, और इतना ही खाने में लगा दोगे, तो गांव क्या घंटा बजा कर ले जाओगे? क्या बचा कर ले जाओगे? कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे खाली हाथ गांव से आए थे यहाँ कमाने के लिए, आखिरी में यहाँ से भी आपको खाली हाथ ही जाना पड़ेगा, कुछ भी बचा कर नहीं ले जाएंगे। मैंने देखा है जो गांव में छोटी मोटी मजदूरी करते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, यहाँ के आदमी से वो ज़्यादा बेटर है। शहर में उन्हीं की मौज है जो अधिकारी रैंक के हैं, या जिनका अपना खुद का बिजनेस है, या अच्छी खासी सैलरी उठा रहे हैं, जो 50, 55, 60 हज़ार रुपये सैलरी उठा रहे हैं, वो तो ठीक है। और मकान खुद का है तो किराए पर तो दुनिया भर का किल्लत है। कभी मकान मालिक से मनमुटाव, कभी 2-3 किराएदार, तो किराएदारी आपस में लड़ मरते हैं। सफाई के पीछे लड़ाई हो जाती है, जीने की सफाई करने की लड़ाई। मान लो 5 मंजिल का मकान बना हुआ है, तो उसे लगा देंगे कि आज तुम पूरा जीना साफ़ करना, अगले दिन तुम पूरा जीना साफ़ करना। क्या बात है, ये हिसाब किताब है। एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पर जो घर में कूड़ा निकलता है ना, कूड़ा, वो भी पॉलीथीन में पैक होकर के जाता है। हर गली में कारपोरेशन की गाड़ी घूमती है, और जब तक गली में कूड़े वाली गाड़ी खड़ी रहेगी, सवाल नहीं पैदा होता कोई घर से कूड़ा लेकर निकल जाए। जब वो गाड़ी चली जाएगी, उसके बाद थैली लेकर भागेंगे पीछे, आधा तो रास्ते में बिखेर देते हैं। अब जिसके दरवाजे पर कूड़ा बिखर जाएगा तो वो क्या करेगा? वो गाली गलौज करेगा, लड़ाई करेगा। तो ये हिसाब है। मैं तो कहता हूँ कि भैया गांव में रहो, कम कमाओ। जो सुकून गांव में है वो यहाँ नहीं है। एक कहने वाली बात है कि भाई शहर बहुत अच्छा है और शहर में अच्छा खासा पैसा है। अब शहर में पैसा नहीं, नौकरी रही नहीं गई भाई। 1000 आदमी का काम एक जेसीबी मशीन कर लेती है। जब हमारे भाई टेलीफोन विभाग में लगे थे तो गैती और फावड़े से रोड की खुदाई होती थी। उसमें हम तो महीने खुदाई चलती रहती थी। आवाज़ क्या है, तो ज़मीन के अंदर ही सुराख कर दिया, पाइप तार सब अंदर चला गया, सारे काम मशीन। तो जब सारा काम मशीन कर रही तो नौकरी कहाँ रखी है? और आजकल लोग पढ़ाते हैं बच्चों को इसीलिए कि भाई पढ़ लिख लेंगे तो अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी और गरीबी दूर हो जाएगी। गरीबी दूर करने के लिए अगर नौकरी के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हो तो मत पढ़ाओ। ये मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर नौकरी कराने के लिए बच्चों को पढ़ाना है तो बच्चों को कतई मत पढ़ाइए। हाँ, बिजनेस कराना है, अपना काम कराना है, तब तो उन्हें पढ़ाइए, उनको शिक्षा दीजिए। यहाँ मैंने देखा जो कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ साइकिल की दुकान पर पंचर लगाते हैं। महीने 2 महीने पंचर लगा करके अपनी दुकान खोल लेते हैं। वो हमसे अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। हमारे गली में एक मोची आया था, तो मेरी चप्पल थोड़ी टूटी हुई, तो हमने कहा भैया चप्पल ठीक करना, तो बोला ले आओ भैया। तो मैंने पूछा यार आप कितनी उम्र हो गई है, आप कितने साल के? तो बताया कि भैया मैं 60 साल से ऊपर का हूँ। तो हमने कहा हमारी तुम्हारी उम्र बराबर ही है। तुम कहा ये कितने दिन से दिल्ली में हो आप? तो कह रहे भैया मैं जब 15 साल का था तब मैं दिल्ली आया हूँ, और तब से मैं जूते का ही काम कर रहा हूँ, यही टूटे फूटे जूते सिलता हूँ, गली गली में घूमता हूँ। तो हमने कहा कितना कमा लेते हो? तो बोले भैया 25 से 30 हज़ार रुपये महीने हमारा निकल जाता है। एक मोची जो पीठ पर वो थैला टांग करके और गली गली में घूम करके वो
बैग के चेन वगैरह सही करता है और टूटे फूटे जूते चप्पल सही करता है, पॉलिश करता है, वो 25 से 30 हज़ार रुपये महीने कमाता है। वो मैंने दुकानों पर जाकर देखा, जो अच्छे खासे पढ़े लिखे 15-15 हज़ार रुपये में 12-12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। 12-12 घंटे ड्यूटी, 12 घंटे ड्यूटी करने के बावजूद भी मालिक का डर, एक खतरा बना रहता है कि ऐसा ना मेरी नौकरी चली जाए। मेरी नौकरी करने वाला समझ जो प्राइवेट नौकरी करता है वो घर में सुकून से खाकर भी सुबह नहीं निकल पाता है कि लेट हो जाएंगे तो फिर वही कहानी हो जाएगी, भैया अब तुम जाओ, हम और कोई रख लेंगे। तो यहाँ पर बड़ी समस्या है। मैंने खुद 45 साल नोएडा में काम किया, मैं कभी सुकून से घर से खाकर नहीं निकला, क्योंकि बसों में धक्के मुक्की, इतनी ट्रैफिक, इतनी भीड़ में तो घर से बिना खाए ही निकल जाते थे कि वहाँ जाएंगे तो वही रोना होगा, तुम तो यार रोज़ आते हो, लेट आते हो भाई, अगर नहीं समय से आ सकते हो तो मना कर दो, तुम्हारे जैसे बहुत मिल जाएंगे। तो यही डर यहाँ रहता है प्राइवेट नौकरियों में। तो मैं तो यही कहूँगा, भैया बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ाना लिखाना अच्छी बात है, लेकिन नौकरी करने के लिए मत पढ़ाओ। नौकरी नहीं मिलने वाली भाई, अब भूल जाओ। टेलीफोन विभाग में मैं बता रहा हूँ कि मुश्किल से 150-200 आदमी बचे हैं जो रिटायर होने हैं, और कोई भर्ती नहीं हुई है, कोई भर्ती नहीं हुई है। जितनी भी टेलीफोन डिपार्टमेंट की कॉलोनियाँ हैं, सारी कॉलोनियाँ खाली पड़ी हैं, सब में ताले लगे हुए हैं कमरे में, कोई है ही नहीं, नई भर्ती है ही नहीं। नई भर्ती क्यों करेंगे? आजकल तो प्राइवेट कंपनियों का बोलबाला है, उनको कम पैसे पर आदमी मिल जाते हैं। भाई बेरोज़गारी है तो सोचते हैं चलो जो मिल जाए वही सही, और ज़्यादा पढ़ा लिखा दिया बच्चे को तो वो कहेगा भैया हम 10-12 हज़ार की नौकरी क्यों करेंगे। 10-12 हज़ार की नौकरी करेगा नहीं, 50-60 की उसको मिलेगी नहीं। आए दिन बाप बेटे में कलेश। बाप कहेगा मैंने तुमको इसीलिए पढ़ाया था, बेटा कह रहा जब नौकरी नहीं मिल रही तो क्या करें। तो ये दुनिया भर की समस्या है। और मैं तो कहूँगा भैया अब आने वाला समय जो है वो बुरा ही आएगा, अच्छा समय आने वाला नहीं है। अब अच्छा समय को तो भूल जाओ। आजकल आपने देखा होगा कि हर घर में कलेश, हर घर में, कोई घर ऐसा नहीं जिसके घर में कलेश ना हो। बाप बेटे में कलेश है, मियाँ बीवी में कलेश है। अब हर परिवार डर डर कर जी रहा, डर डर कर जीता हर परिवार। सही बता रहा हूँ। ये तो बातें हैं, बातें कभी नहीं ख़त्म होंगी, और फिर कल निकलेंगे किसी नए पड़ाव पर, फिर कुछ गपशप होगा। तब तक के लिए नमस्कार।